तुम्हारे साथ यही तो होता है। नहीं भाई, मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ। पीछे आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 54वीं किस्त के टीज़र और प्रोमो के बारे में। हाय दोस्तों, कहाँ गलती हो गई, कहाँ सब हाथ से निकल गया, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, पता ही नहीं चला। कैसे ये सब हो गया। बेचारी वरिशा और महक यही सोच रहे हैं। सब कुछ तो उनके हाथ में था, सब कुछ तो उनके हिसार में था। हर कोई चीज़ वही हो रही थी जैसे कि वो चाहते थे, हाँ, कुछ चीज़ों को छोड़ के, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो इनके हाथ में ही थी। पता नहीं कब कहाँ क्या गलती हो गई, कहाँ भूल हो गई, कहाँ चूक हो गई, कहाँ गफलत बरत ली इन लोगों ने, कि सब एक झटके में जैसे ख़त्म हो गया हो, उनके हाथ से तो निकल ही गया। लेकिन महमूद का कहना है अभी भी पास ही हमारे हाथ में ही है, अभी भी कुछ नहीं निकला, अभी भी वो बच्चा दुनिया में आया नहीं। और इसका मतलब क्या है ये आप अपने अच्छे से जानते हैं। क्या हमारी प्यारी सी वरिशा ये करेगी जो महमूद कर रहा है? मुझे नहीं लगता। पर्सनली मैं नहीं चाहता कि वरिशा ऐसा करे। अगर वरिशा ऐसा करेगी तो उसके खिलाफ हो जाऊंगा। मैं उसके खिलाफ नहीं होना चाहता। मैं तो वरिशा के साथ होना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि विलन सुधर जाए। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग हैप्पी एंडिंग देखें। लेकिन मुझे लगता है कि यार अब कुछ मतलब के करवट ले रहा है ड्रामा। कहा वरिशा जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि अभी इसमें रज़ा का खून है, ये ऐसा नहीं करेगी, वैसा नहीं करेगी, लेकिन उसकी वो खौफनाक मुस्कुराहट देखकर मुझे डर लग गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वरिशा कहीं कुछ कर ही ना दे। लेकिन कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसकी हमने शुरुआत में बात की कि सब हाथ में कब निकल गया, कहाँ से निकल गया। एक तरफ जहाँ पर माँ जान अपनी बेटी को कहती हुई कि टेंशन ना लो, वो यहाँ नहीं आएगा, बाप बेटे में तगड़ी लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ वरिशा कहती हुई कि सही है, वो यहाँ ना आए, मुझे उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। और मैं ये जानता था कि वरिशा झूठ बोल रही है, उसे उसकी शक्ल से मोहब्बत है, छोड़ देते हैं। ये सारी बातें बार बार क्यों करूँ मैं, हम आगे की बात कर लेते हैं। लेकिन तभी हमारी मेहरुन्निसा ने कहा कि चलो चलो फूल लगाओ, घर सजाओ, और मेरे बच्चे आ रहे हैं। और बस ये बात थी कि मेहरुन्निसा ने कहा कौन से बच्चे आ रहे हैं, कोई कज़न वज़न आ रहा है क्या? और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी बड़ी भाई मेहरुन्निसा बोली कि कज़न के बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं होता, हमारे अपने बच्चे आ रहे हैं, वहाँ जो शिफा आ रहे हैं। और ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वही बात है कि वहाज ने पहले माँ को बताया, पहले बाप को कहा कि आई एम नॉट कमिंग, फिर माँ को कहा कि आई एम गोइंग फार। लेकिन तीसरी तरफ जैसे बीवी ने कहा कि हम घर चले वहाज, और वहाज कहने लगा कि ठीक है चलते हैं। और यहीं पर आती है वो डायलॉग जो कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तकियानुसी है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा चोर का गुलाम है ये आदमी। आए वहाँ से ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाप ने कहा नहीं गया, माँ ने कहा नहीं गया, और बीवी के कहने पर तुरंत चला गया। बीवी का पल्लू पकड़ लिया है माँ का छोड़ के। छी, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, सीरियस ना लीजिएगा। लेकिन वही बात है कि वहाज और शिफा घर को आ गए, और उनको घर को आता हुआ देख मैंने एक चीज़ नोटिस की जो आपने नोटिस नहीं की होगी। वो ये है कि प्रोमो के अंदर देखिए यहाँ पर हमारी प्यारी सी जो मतलब कि घर के अंदर एंटर होने का सीन है, उसमें हमारी प्यारी सी वरिशा की आंखें बंद है और हमारे प्यारे से वहाज की भी आंखें बंद है। अब आप सोचे होंगे कि इसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब यही है कि दोनों मेट ईच अदर है। दोस्तों देखिए ना, दोनों की आंखें बंद थी एक प्रोमो के अंदर जहाँ वहाँ एंटर होता है और वैसा उसका स्वागत करती है, दोनों ही एक साथ आंखें बंद करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये कैसी बकवास कर रहा है, ये क्या तू ढूंढ रहा है। लेकिन वही बात है दोस्तों कि जब इंसान को कुछ नहीं मिलता ना, तो वो छोटी छोटी चीज़ें ढूंढता है। वो सोचता है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे ऐसे, और मैंने आंखों को ढूंढ लिया। मुझे इन दोनों की शादी देखनी है ना, आप तो जानते ही है। खैर छोड़ देते हैं, अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। जो होना था वो तो हो गया। वहाज घर में एंटर हो चुका है, और मेहरुन्निसा और हमारी प्यारी मतलब कि दादी जान खुश हो चुकी है। दादी जान भी अपने बच्चे को समझाती हुई कि ऐसा मत करो अपने बच्चे के साथ। वो बेचारा गुस्से में नहीं था, वो परेशान है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है ना, इसलिए बच्चा स्ट्रेस में है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा जान कहते हैं कि स्ट्रेस में इंसान अपने अखलाक थोड़ी ना भूल जाता है। मुझे आज उसके रवैये ने बड़ा मायूस किया है, मुझे उसके लिए बड़ी टेंशन हो रही है, पता नहीं उसका क्या बनेगा। आए आए आए, ये बात तो मुझे पहले करनी चाहिए थी, मैं एंड में क्यों कर रहा हूँ। खैर छोड़ देते हैं, मतलब कि वही सारी बातें हैं। लेकिन दादी जान ने समझाया कि नहीं नहीं नहीं, तुम उसे समझाओ, वो जरूर आ जाएगा। और आ भी गया है, बच्चा तो आ गया है, तो बिजनेस भी संभालेगा। बिजनेस से हमारे प्यारे से महमूद का जो कैप्चर करने का प्लान है वो भी अब मुझे थोड़ा बहुत
मायूस होता हुआ, कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी शिफा, उसके बच्चे के पास हमारी वरिशा को कर दिया गया है, तो अब क्या होगा ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खौफ में डाल रहा है। मैं चाहता हूँ कि वरिशा ना करे, महक कर दे, हमारा प्यारा सा महमूद कर दे, लेकिन वरिशा ना करे। वरिशा रजा की बेटी है ना, रजा का खून है ना, आए आए खून कब जोर मारेगा, कब से पहले एपिसोड से देख रहा हूँ, लेकिन खून जोर ही नहीं मार रहा। कहाँ है खून का असर। खैर छोड़ देते हैं सारी बातें। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार मैंने वो नहीं कहा जो मैं हर रिव्यू में कहता हूँ, काश हमारे प्यार से वहाँ जो वरिशा की शादी हो जाए। शायद मैंने कह दिया, खैर कोई बात नहीं। खुदा हाफिज, थैंक यू। कि तुम वहां से मोहब्बत कर मैं आफत हूँ। मैं पीछे आफत।